दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। हर साल आता है चले जाता है। दोस्तों जब भी कोई नया साल आता है तो बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराती हैं। परंतु कुछ दुर्घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो पूरी जिंदगी हमें झिझोड़ती रहती हैं और हम कभी नहीं भूल पाते उन दुर्घटनाओं को। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं 2023 में क्या क्या हुई उन सब का एक लेखा जोखा लेकर हम आपके सामने आए हैं। जितनी भी ऐसी खबरें हैं जो 2023 के अंदर सुर्खियों में रही, जो आप और हम लोग शायद कभी भूल नहीं सकती, उन सभी खबरों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और उससे पहले आप सबको सच की रफ्तार की पूरी टीम की तरफ से और पूरे सच की रफ्तार के पूरे परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपकी जिंदगी की सभी दुख परेशानियां ये पुराना साल अपने साथ ले जाए। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि 2024 का साल आपके लिए खूब मंगलमय हो, आप खूब तरक्की करें और परिवार के साथ बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरें। 2023 की जब शुरुआत हुई जनवरी महीने में, तो शुरुआत में एक बड़ी दिल को झिझोड़ने वाली एक खबर सामने आई थी जिसने आपको हम सबको काफी परेशान किया था। वो थी कंझावला कांड। कंझावला के अंदर एक कांड हुआ था, आप सबको भी पता है। एक महिला जो कि स्कूटी से जा रही थी, उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हुआ और कार सवार ने देखा नहीं और वो लड़की कार के अंदर फंस गई। उसके बाद वो कई किलोमीटर तक वो कार के साथ घसीटती रही। कई जगह सीसीटीवी कैमरे में बकायदा वो घसीटती हुई दिखाई गई। उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली जो कि पूरी तरह से छत विछत थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसके कई सारे अंग टूटे हुए थे और बहुत बुरी हालत में उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये खबर हमारे साल की शुरुआत में आई। खैर उसके बाद एक दूसरी खबर देखने को मिली जो हमारे देश के बड़े बड़े पहलवान हैं, जो साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, ऐसे बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े रेसलर जिनको हम लोग अक्सर टीवी पे देखा करते थे, इस साल वो हमें जंतर मंतर पर सड़क पर दिखाई दिए। इन लोगों ने एक रेसलिंग प्रोटेस्ट जो था, रेसलर प्रोटेस्ट एक शुरू किया था, जिसके अंदर इन्होंने WFI के जो अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये महिला जो पहलवान है उनके साथ यौन शोषण करते हैं। उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद बकायदा एक FIR दर्ज की गई और इसकी छानबीन की गई है। अभी फिलहाल ये मुद्दा जो है कोर्ट के अंदर है और ये मुद्दा हमें देखने को मिला। खैर दोस्तों, इसके बाद जो हमारे कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा 2022 में शुरू की थी। 2023 में इनकी ये यात्रा हरियाणा से होती हुई उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई थी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ इनका मकसद था कि ये पूरे देश में जो इनके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इनको दोबारा से एक्टिव करेंगे ताकि लोग इनके साथ जुड़ें और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। परंतु ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों इसी साल जो एक धर्म गुरु है बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो इस साल बहुत सुर्खियों में रहे। इस साल उनका सोशल मीडिया पर खूब जमकर नाम हुआ। कई विवादों में वो फंसे भी इस साल और कई बार उन्होंने कुछ बहुत सारे विवादित बयान भी दिए। और इस साल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो प्रसिद्धि है वो खूब प्रसिद्ध हुए। इस साल खूब लोगों ने उनके जमकर उनका आलोचना भी की है और बहुत से उनके भक्त जो है वो बड़े भी हैं इस साल। और ये साल मैं तो ये कहूँगा कि जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके लिए बहुत अच्छा था। खूब जमकर उनको पब्लिसिटी मिली है इस साल। दोस्तों इस साल 3 इडियट के जो फुनसुक वांगडू थे, आप सभी जानते हैं उनके बारे में, बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं वो। इस साल वो जो एक्सचेंज है, क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उसको लेकर उन्होंने 10 दिन की भूख हड़ताल की थी और 10 दिन तक वो लद्दाख के अंदर भूख हड़ताल में बैठे थे। 10 दिन या कुछ दिन थे उसमें, तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी और काफ़ी दिन वो भूख हड़ताल पर रहे, जिसके बाद उनको काफ़ी लोगों का समर्थन भी मिला। बहुत से उनके समर्थक भी वहाँ पहुँचे उनसे मिलने के लिए। परंतु ये मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट नहीं रहा है मुद्दा, परंतु इस बार वो एक भूख हड़ताल में बैठे थे। खैर इस साल दोस्तों उत्तर प्रदेश की घटना थी जो बेहद ही दुखद घटना थी, जिसने काफ़ी लोगों को परेशान भी किया। वो घटना थी उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक अतिक्रमण
को तोड़ने के लिए प्रशासन के लोग पहुंचे थे बुलडोजर लेके, जहां एक घर के अंदर एक झुग्गी थी, जिसमें जब इसको तोड़ने गए तो उसके अंदर एक माँ बेटी थी जिन्होंने शायद खुद आग लगा लिया, क्या थी ये तो एक भी जांच चल रही है इसकी। तो वो दोनों आग के अंदर जलकर मर गई थी, दोनों के दोनों माँ बेटियां। और इसका एक बकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में बहुत कुछ दिखाया गया था इस घटना को लेकर। और प्रशासन के सामने ये घटना हुई, जिस समय ये महिला और लड़की दोनों जल रहे थे उस समय प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी, वो देखते रहे और वो जलते जलते मर गए। खैर ये भी एक घटना थी जो मुझे लगता है कि लोग भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इसी साल राहुल गांधी के लिए भी बड़ा ये साल बड़ा ही उनके लिए भी आप ये कह सकते हैं परेशानी भरा रहा। इस साल राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई, जिसके बाद उनको अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। और ये साल वो था जो राहुल गांधी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा साल था। और इस साल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी करी, काफ़ी पैदल भी चले वो, और परंतु इन सब के बावजूद भी उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई, उनको अपना बंगला भी खाली करना पड़ा। दोस्तों इस साल की जो एक अहम खबर है वो है अमृतपाल सिंह की। आप सभी जानते हैं अमृतपाल सिंह, ये भिंडरावाला का समर्थक था और खालिस्तान समर्थक रह चुका है। ये इसकी मांग थी, ये खालिस्तान बनाना चाहता था और मीडिया की माने तो इसको एक आतंकवादी कहा गया है। खैर इसी साल भिंडरावाला अमृतपाल सिंह जो है भिंडरावाला का समर्थक है, ये भी सामने आए। उसके बाद पुलिस ने बकायदा इनको ढूंढा, ये भागे, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के किसी तरीके से इनको गिरफ्तार किया और फिलहाल ये जेल में हैं। और ये भी इस साल काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इस साल अमृतपाल सिंह का जो वजूद था इसी साल उभर कर सामने आया। दोस्तों इस साल एक उत्तर प्रदेश की एक और घटना हुई जो शायद मुझे लगता है कि लोग नहीं भूल पाएंगे। इसी साल अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों भाई थे, और अतीक अहमद को आप सभी जानते हैं, बहुत बड़े एक नेता भी रहे हैं, कई बार वो एमएलए विधायक भी बने हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़े गुंडे भी थे और नाम चलता था उनका उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस साल उनको गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार तो खैर वो पहले से थे, इस साल उनका इनकाउंटर कर दिया गया, इनकाउंटर भी नहीं शूट आउट कर दिया गया। एक ये पुलिस कस्टडी में ये कहीं जा रहे थे, जिसके बाद कुछ 3-4 नौजवान थे जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए इनको गोली मार दी थी, जो कि मौके पर इन दोनों की हत्या हो गई थी। और ये भी एक ऐसा घटना है जो बड़ा ही अचंभित करने वाला है, क्योंकि पुलिस फोर्स की पूरी फोर्स होने के बावजूद भी पुलिस कस्टडी के अंदर कुछ युवा नौजवानों ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, और इसके चक्कर में इसी शूट आउट के लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको कटघरे में भी बाकायदा खड़ा करा गया, योगी सरकार को भी कटघरे में रखा गया इसके लिए, और बड़ी ही हैरान कर देने वाली ये घटना थी। खैर दोस्तों इसी साल हमारे राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवरों के साथ घूमते हुए दिखाई दिए, ट्रक के अंदर इन्होंने घूमे। इनका मकसद यही था कि भाई किसी भी तरीके से लोगों को अपने पक्ष में किया जाए। ये इस साल ट्रक ड्राइवरों के साथ घूमे हैं, किसानों के साथ खेती करी है उन्होंने, और कई फैक्ट्रीज में गए हैं, जो सब्जी मंडी के लोग होते हैं उनसे मिले हैं। बहुत कुछ करा इस साल राहुल गांधी ने, परंतु उसका फल इनको नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया वो अभी हम आपको बता देंगे। दोस्तों इस साल एक बड़ी रेल दुर्घटना भी हुई, उड़ीसा के अंदर एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें 3 ट्रेनें लगभग आपस में एक दूसरे से टकरा गए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे, जान माल का बहुत नुकसान हुआ था इसके अंदर। और ये एक ऐसी घटना थी जो शायद हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी साल प्रभास सुपरस्टार, साउथ के जो सुपरस्टार है प्रभास, बाहुबली से जिनका सबसे ज़्यादा नाम हुआ था, उनकी फिल्म आई थी आदिपुरुष। ये फिल्म जब रिलीज नहीं हुई थी तो बताया गया था कि ये फिल्म रामायण से प्रेरित है, और लगभग रामायण ही आप इसको कह सकते हैं। परंतु जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म पहले दिन से ही विवादों में थी। इस फिल्म के एनिमेशन, इस फिल्म के किरदारों, इस फिल्म की स्टोरी को लेकर ये फिल्म पहले दिन से विवाद में थी। इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत अच्छा पैसा खर्च किया गया था, परंतु ये फिल्म पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई। बॉक्स ऑफिस में पूरी तरह से फ्लॉप रही फिल्म, और ये भी एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत विवादों में रही। और ये भी एक्चुअली में एक ऐसी घटना है जो शायद नहीं भूल पाएंगे कि इतने लाखों करोड़ों रुपए, लाखों तो नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके एक फिल्म बनाई गई थी जो कि पूरी तरीके से फेल रही और विफल रही, और बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी ये फिल्म। खैर दोस्तों इसी साल मध्य प्रदेश में पेशाब कांड भी हुआ, जहाँ पे एक आदिवासी के ऊपर एक व्यक्ति ने
शराब के नशे में पेशाब किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मामा जिनको बोलते हैं, उन्होंने बाकायदा उस आदिवासी को बुलाया, उनका मान सम्मान किया और जो व्यक्ति था जिसने पेशाब किया था उसको बाकायदा गिरफ्तार भी किया था। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने कुछ दिनों के लिए लोगों को बाकायदा झंझोर कर रख दिया था। खैर दोस्तों, इस साल एक बहुत अच्छी घटना हुई जो शायद इतिहास में लिखी गई है, और शायद नहीं बल्कि इतिहास में लिखी गई है। ये ऐसी घटना है जो शायद हम लोग भी आने वाले समय में अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों, अपने जितने भी लोगों सबको बताएंगे। पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ था। इसरो ने मून मिशन इस बार भेजा था, मून मिशन 3 जो था, और बाकायदा वो कामयाब रहा था और चांद पर अब जो है इसरो पहुंच चुका था चांद पर, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्रधानमंत्री ने भी इसरो की पूरी टीम का खूब दिल से धन्यवाद किया और खूब बधाइयाँ दी उनको, और पूरा देश इस घटना को लेकर बहुत गर्वित था और लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब लोगों ने इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी बातें कही हैं लोगों ने, और लोग बहुत खुश हुए इस बात को लेके। ये एक ऐसा मिशन था जो, क्योंकि आपको भी पता है हमारा मून मिशन ऑलरेडी फेल हो चुका था, उसके बाद ये मून मिशन सफल रहा और बहुत अच्छी सफलता के साथ हम लोग चांद पे पहुंचे। पूरी दुनिया में नाम हुआ हमारा। दोस्तों, इस साल सन्नी देओल की गदर 2 भी आई, जिसने वाकई में बॉक्स ऑफिस पे गदर भी मचाया और फिल्म भी बड़ी अच्छी थी। खैर, फिल्म वाकई में बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, और इस फिल्म के साथ ही आप ये कह सकते हैं कि सन्नी देओल ने वाकई में कमबैक किया और फिल्म ने वाकई में बहुत अच्छा पैसा कमाया इस फिल्म ने। और ये एक ऐसी घटना है जो शायद सन्नी देओल जी हमारे कभी नहीं भूलेंगे। खैर दोस्तों, इसी साल नूह में दंगे भी हुए। हरियाणा के नूह के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, जिसके अंदर कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और बहुत बड़े लेवल पे एक घटना हुई। और ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए कलंक है मेरे हिसाब से, जो देश में जिनका काम सिर्फ ये है कि लोगों को आपस में भिड़वाना, लड़ाना। ठीक है, हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान, मुझे लगता है कि अगर आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तो शायद आम आदमी को हिंदू या मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पैदा करते हैं हमारे यहाँ के भ्रष्ट और करप्ट नेता। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ये भी एक ऐसी घटना थी जो कि बेहद ही दुखद थी। इस साल G20 का भी आयोजन हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी के निगरानी में किया गया और ये पूरी तरीके से सफल रहा, जबकि कुछ लोगों ने, आलोचकों ने इस पर भी बड़ी आलोचना की कि G20 के अंदर जितना पैसा खर्च होना था उससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। खैर, अभी वो किन चीज़ों में हुआ ये सरकार बताएगी, पर ये खर्चे को लेकर ये विवादों में रहा। परंतु G20 का एक ऐसा आयोजन हुआ जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तारीफ हुई है। अच्छा दोस्तों, इसी साल अभी बल्कि मैं पिछले महीने की बात है, उत्तराखंड में एक टनल के अंदर हमारे देश के 47 मजदूर फंस गए थे। टनल बन रही थी, एक सुरंग बनाई जा रही थी जो कि ढह गई, जिसके अंदर 47 मजदूर लगभग 17 दिन तक फंसे रहे और बड़ी मशक्कत के बाद उनको वहां से निकाला गया। सारे के सारे मजदूर सकुशल और आज के टाइम में अपने घर परिवार के साथ में। इस साल एक बड़ी दुखद घटना ये हुई कि WFI ने बृजभूषण शरण के एक खास जानकार को, संजय सिंह जिनका नाम है, उनको WFI का अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद साक्षी मलिक ने परेशान होकर ये कहते हुए कि भाई बृजभूषण अगर अपनी सीट पे नहीं है तो उसका जानकार सीट पे बात एक ही है, उनके साथ किसी भी तरह का निष्पक्ष नहीं होगा कुछ भी। तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपनी कुश्ती से संन्यास ले लिया। उन्होंने मीडिया को बुलाकर बाकायदा कहा कि अब वो कुश्ती छोड़ देंगे। उसके बाद बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री आवास के वहाँ फुटपाथ पर रख दिया। उन्होंने कहा कि अब उनको ये पद्मश्री अवार्ड नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, इस साल एक बड़ी अच्छी घटना ये भी हुई है कि इस साल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 4 राज्यों के अंदर भारी बहुमत से जीत हासिल करी है और कांग्रेस कई जगह जहां उनकी अच्छी सरकारें चल रही थी वो बुरी तरीके से हार गई है। और अंत में आज सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि जिस बात का आप ये कह सकते हैं कि जिस बात के बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है, आज मन की बात का 108 एपिसोड रिकॉर्ड किया गया, जो आज तमाम चैनल्स पे या तमाम सोशल मीडिया पे दिखाया भी गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का 108वां एपिसोड था ये, और इस एपिसोड में उन्होंने फिटनेस को लेकर पूरा आज का एपिसोड उसी पर आधारित था। और
108 का बहुत महत्व होता है। 108 मन के होते हैं जिनका ध्यान लगाने के लिए जिनको गिना जाता है, जाप किया जाता है। 108 बार प्रभु का नाम, भगवान का नाम लेना बड़ा शुभ माना जाता है और 108 एक ऐसी संख्या है जो वाकई में बहुत शुभ है। तो दोस्तों, आज के जो पूरे साल का 2023 का लेखा जोखा था, आज हमने अपने इस एक एपिसोड में बताने की कोशिश करी है। खबरें बहुत सारी हैं, कुछ खबरें ऐसी भी जो बहुत सारी वायरल हुई हैं, परंतु सभी को आज के इस एपिसोड में लेना थोड़ा सा संभव नहीं है, वरना एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो कुछ जो अहम खबरें थी हमने दिखाने की कोशिश की है। इनके अलावा बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं जो घटनाएं हुई भी हैं और कोशिश करेंगे अपने अगले एपिसोड में उसको बताने के बारे में। तो आज ये खबरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। कोई अहम खबर जो हमसे छूटी हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी पूरी टीम की रिक्वेस्ट है कि वो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। जो ऐसी अहम खबर थी जो हमें बतानी चाहिए थी, अगर वो हमसे छूटी है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में उसको अपने चैनल पर दिखाएंगे। और आज की इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और नए साल के अंदर आपका जो आने वाला साल है आपके लिए बहुत शुभ हो और नए साल की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे पूरी सच की रफ्तार की फैमिली की तरफ से। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।